साथ साक्षी जैन। राजगढ़ लोकसभा सीट पर हुई बम्पर वोटिंग ने दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ का मुकाबला और भी रोमांचक बना दिया है। मतदान के बाद अब दोनों अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन राजगढ़ में मोदी मैजिक चला या फिर दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट के आगे सब परास्त हो गए। यह सब जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता संदीप नागर। संदीप, मतदान के बाद राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जीत के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ उसके पीछे की वजह है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होना है और 3 चरणों में संपन्न हो चुका है। जिन 21 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग जो है वो राजगढ़ संसदीय सीट पर हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब दिग्विजय सिंह की पूरी टीम जो है वो पूरी कॉन्फिडेंस में आ गई है और लगातार दिग्विजय सिंह की जीत का जो दावा है वो कांग्रेस पार्टी और पूरी दिग्विजय सिंह की टीम की ओर से की जा रही है। पिछले साल यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा वोटिंग जो है वो इस बार देखने को मिली है और इसके बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस जो है वो राजगढ़ लोकसभा सीट पर एक बार फिर अपनी वापसी जो है वो करने जा रही है। अगर दिग्विजय सिंह की हम बात करें तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये जितना भी बम्पर मतदान हुआ है ये रोडमल नागर जो भाजपा प्रत्याशी है उनके खिलाफ गया है और जिस तरीके से जनता में आक्रोश था वो कहीं ना कहीं मतदान के रूप में सामने आया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रही है और कहती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये मतदान हुआ है और जब 4 तारीख इसका परिणाम आएगा तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पिछले साल यानी 2019 के मुकाबले से भी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से राजगढ़ संसदीय सीट पर वापसी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर एक बार फिर चुनाव के दंगल में जीतते हुए नजर आएंगे और तीसरे बार यहां से सांसद होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे चुनाव मैनेजमेंट को अगर देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से पूरी ताकत जो है वो इस संसदीय सीट पर लगाई गई है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से खूब पसीना जो है वो बहाया गया है। अब देखना होगा कि जब मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया तो वो 4 तारीख किस तरीके से खुलता है और क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी मैजिक एक बार फिर चलता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई है वो सक्सेस होती है या फिर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का जो चुनावी मैनेजमेंट है उसके आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक देती है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। जी संदीप, रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से चुनाव लड़ा है? देखिए, अगर बात की जाए राजगढ़ संसदीय सीट की तो यहाँ का जो मुकाबला है ये काफी हाईलाइट रहा था और जब सांसद रोडमल नागर को टिकट दिया गया था तब ये मुकाबला काफी नॉर्मल माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान राजगढ़ संसदीय सीट से होता है वैसे ही ये मुकाबला काफी रोमांचक हो जाता है। दिग्विजय सिंह का अगर चुनाव कैंपेन पर नजर डाली जाए तो उन्होंने तमाम उन चीजों का ध्यान रखा है जो कहीं ना कहीं उनको विपक्षी जो है वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। अगर हम देखेंगे तो दिग्विजय सिंह का राजगढ़ से गहरा नाता है और उसी नाते को लेकर दिग्विजय सिंह एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे हैं। हमने देखा कि जब वो पैदल यात्रा निकाल रहे थे तो उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले उन्होंने सुसनेर से की और उन्होंने मां बगलामुखी का आशीर्वाद भी लिया था। उसके बाद में वो लगातार पैदल पैदल गांव में जाते हुए दिखाई दिए और तमाम उन मतदाताओं से मिले जो कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में जो है उनको योजनाओं का लाभ मिला था। तमाम उन लोगों से दिग्विजय सिंह ने चर्चा की जो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और तमाम कांग्रेस के जो नेता है उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ते हुए हमको राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिखाई दिए हैं। वहीं जब चुनाव कैंपेन के दौरान वो किसी गांव में रुके तो उन्होंने सबसे पहले अपने दिन की जो शुरुआत है वो उस गांव में मंदिर में जाकर और पूजा अर्चना के साथ की और अपने चुनावी कैंपेन के दौरान वो लगातार अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर मंदिर भी गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह की छवि रही है कि वो हिंदू विरोधी है तो उसको भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने खत्म करने की कोशिश की है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस मुकाबले को जो है वो दिग्विजय सिंह वर्सेस रोडमल नागर रखा है, जबकि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर लड़ती हुई नजर आई है और वो लगातार ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस
दिग्विजय सिंह हो, लेकिन पूरी कांग्रेस जो है वो लगातार रोडमल नागर की अनियमितताओं को लेकर, उनकी गैर हाजिरी को लेकर सवाल खड़े करती हुई हमको राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिखाई दी है। जिस तरीके से रोडमल नागर पिछले 10 सालों में जनता के बीच नहीं पहुंचे, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने भुलाने की कोशिश की है। वहीं दिग्विजय सिंह ने युवा वोटर्स को भी साधने की पूरी ताकत लगाई है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने मंच पर, नुक्कड़ सभाओं पर युवाओं को मौका दिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यूथ को कनेक्ट करने की भी कोशिश की है। और जब वो पदयात्रा लेकर गांव-गांव दस्तक दे रहे थे, तो उन तमाम लोगों से उन्होंने संवाद किया है जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपने कांग्रेस नेताओं को तो एक्टिव रखा ही है, लेकिन उन्होंने तमाम अपने दौर के उन जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग मतदाता है जिनको अनुभव है और जिन्होंने उनके कार्यकाल में योजनाओं का लाभ लिया, उनसे तमाम लोगों से संवाद किया है। वही ऐसा भी हमको देखने को मिला कि दिग्विजय सिंह जब वोट मांगने के लिए जा रहे, तो भले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन वो उनको ना नहीं कह पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह से मिलने का जो सपना है वो कई मतदाताओं का होता है। तो ऐसे में जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो दिग्विजय सिंह का हमको देखने को मिला है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा है, और पूरे कैंपेन के दौरान जो रोडमल नागर का जो चेहरा है वो सेकेंडरी रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आगे रखकर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और पूरे मध्य प्रदेश में अनुबंध ऐसी ही स्थिति हमको देखने को मिल रही है, जहां तमाम जो प्रत्याशी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की ओर से। अगर राजगढ़ की हम बात करें, तो लगातार विपक्षी पार्टी जो एक बड़े रोजगार को लेकर भी मुद्दा बुनाती हुई नजर आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जो सहारा लेकर उन्होंने चुनाव कैंपेन संभाला है। वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ी दिग्गज रैली भी अमित शाह की जीरापुर में हुई थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से उनका आने का एक दौरा था वो कैंसिल हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कैंसिल हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दिए, और इसका जो काम है वो पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह बुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है, तो वही दिग्विजय सिंह जो है वो स्थानीय मुद्दों से लेकर अपनी जनहितैषी योजनाओं को आगे रखकर चुनाव दंगल में दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मतदाताओं ने किस पर भरोसा किया है, क्या मोदी का जो मैजिक है वो राजगढ़ संसदीय सीट पर चला है, या दिग्विजय सिंह के मैनेजमेंट ने एक बार फिर राजगढ़ संसदीय सीट पर कमाल किया है। जी, क्या लगता है संदीप, राजगढ़ पर किसका राज होगा? देखिए, अगर राज की बात की जाए, तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का चुनावी मैनेजमेंट है वो काफी हाईफाई माना जाता है, और उनको राजनीति का लंबा अनुभव भी जो है वो रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह के अलावा अगर हम बात करें रोडमल नागर की, तो वो राजनीति में 10 साल से ही सक्रिय दिखाई दिए हैं। अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो वो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति में काफी सक्रिय रहने वाले और राज्यसभा के सांसद भी है। वो पिछली बार के राजगढ़ से अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ को है, और वो काफी 3 से 4 दशकों के बाद में एक बार फिर राजगढ़ पे अपनी वापसी करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से वो सांसद थे, उसके बाद में भी उनके जो करीबी नेता है वो राजगढ़ पे कहीं ना कहीं राज करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में लहर थी, तो रोडमल नागर ने अच्छे वोटों से जीत हासिल की थी, और उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में के किले को जो है वो उस पर सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इस लोकसभा चुनाव की हम बात करें, तो ये काफी रोमांचक मुकाबला हमको देखने को मिला है, और जिस तरीके से रोडमल नागर की अनुपस्थिति को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार सवाल खड़े किए, कहीं ना कहीं ये मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। अगर बात की जाए जातीय समीकरण की, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने जो है वो सोदिया समाज और गुज्जर समाज, जिसका वर्चस्व अच्छा राजगढ़ संसदीय सीट पर देखने को मिलता है, उनको भी साधने की कोशिश की है। वही 2 ऐसी लोकसभा सीटें जो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का गढ़ मानी जाती है, राघवगढ़ और चाचौड़ा, जहां से दिग्विजय सिंह बंपर वोटिंग से लीड लेने की जुगाड़ में हमको दिखाई दी है, और जहां की पूरी जो मैनेजमेंट है वो उनके पुत्र और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने संभाली थी। और ये वो 2 विधानसभा सीटें हैं जहां से दिग्विजय सिंह बड़ी लीड
लेकर राजगढ़ जिले में आने वाले समीकरणों के हिसाब से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही खिलचीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है, उनकी भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है और युवा लीडर भी वो माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खिलचीपुर से भी जो मुकाबला है वो काफी रोमांचक देखने को मिलेगा। वहीं अगर अन्य लोकसभा सीटों की हम बात करें, जहां नरसिंहगढ़ सीट आती है, जहां सारंगपुर आती है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन जो है वो करती हुई दिखाई दे सकती है। और ये जो वो क्षेत्र है जहां से रोडमल नागर की जो कास्ट है, नागर समुदाय, उनका वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और ये वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में इस सीट से है। अब देखना होगा कि सारंगपुर में कांग्रेस की जो स्थानीय टीम है उसने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से उन्होंने मतदान कराया है। वहीं हम सुसनेर विधानसभा की बात कर ले, जहां से कांग्रेस के विधायक और उनकी भी पूरी टीम जो है वो चुनाव कैंपेन में हमको नजर आ रही है और लगातार बापू सिंह परिहार जो कांग्रेस के विधायक है वो पूरी टीम के साथ एक्टिव मोड में दिखाई दिए है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह अपने इन युवा चेहरों के अलावा जो है कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बलबूते पर खुश दिखाई दे रहे और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग राजगढ़ संसदीय सीट पर हुई है ये काफी दिलचस्प भी होने वाली है। और जब 4 तारीख को इसका परिणाम आएगा तो निश्चित ही ये चौंकाने वाला होगा। देखना होगा कि जो ये बम्पर वोटिंग हुई है ये भाजपा के पक्ष में हुई है या भाजपा के खिलाफ हुई है। ये सारे जो आंकड़े हैं ये सिर्फ अभी हवाई है, लेकिन 4 तारीख को ये पूरी तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। अब देखना होगा कि जो मतदाता है वो 4 तारीख को किसको आशीर्वाद देते हैं। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो बीते दिन यानी 7 मई को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव हो गए हैं, जहां 9 लोकसभा सीटें शामिल थी, जिसमें राजगढ़ सीट भी शामिल थी, जिसका मुकाबला बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। अब देखना होगा कि राजगढ़ पर किसका राज होगा, जो कि तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।